ये देखो, नहीं क्वेश्चन देखो, मैं पहले कंसेप्ट बता रहा हूँ। एक होता है शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। शेयर एप्लीकेशन तब होता है जब पैसा आता है, दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। जब भी कंपनी शेयर अलॉट करना चाहती है तो वो सबसे पहले शेयर एप्लीकेशन मंगाती है, ठीक है। तो जब कंपनी एक शेयर एप्लीकेशन मंगा रही है, ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक क्वेश्चन यहीं पे लेके चल रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको साइड बाय साइड एक क्वेश्चन भी बता रहा हूँ, ठीक है, और ये कंसेप्ट भी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, ठीक है, वो 10,000 शेयर इशू करना चाहती है एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़, ठीक है। अब वो 10 रुपीज़ कैसे मांग रही है, ठीक है। अब 10 रुपीज़ को उसने ये बोला कि 2 रुपये आप अलॉटमेंट एप्लीकेशन पे दे दो, 3 रुपये अलॉटमेंट पे, जिसमें से 2 रुपये आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, ठीक है। 3 2 5, 3 रुपये आप फर्स्ट कॉल पर दे दो और 2 रुपये आप सेकंड कॉल पर दे दो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हुआ। अब इसके बाद पहले बैंक सबसे पहले एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन की, ठीक है। तो बैंक जब भी कंपनी इशू करती है कुछ भी, तो सबसे पहले एंट्री वो करती है शेयर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन कि कंपनी ने पैसा मंगाया, दैट इज़ द फर्स्ट एंट्री। ये कितना मंगाया, 2 के हिसाब से 10,000 शेयर, ₹2 इंटू 10,000, तो ये हो गया 20,000 रुपये, ठीक है। 20,000 के शेयर मंगाए। अब शेयर एप्लीकेशन पैसे आ गए, तो शेयर एप्लीकेशन को इक्विटी शेयर कैपिटल में हम दे देंगे, ठीक है। एप्लीकेशन आने के बाद इक्विटी शेयर कैपिटल में, एप्लीकेशन आने के बाद इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र होता है। इक्विटी शेयर कैपिटल आपका टोटल कैपिटल ऑफ कंपनी में होता है, ठीक है। टोटल कैपिटल ऑफ कंपनी जो भी एंट्री होगी वो हमेशा इक्विटी शेयर कैपिटल में कन्वर्ट होगी एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। अब हमारे पास एप्लीकेशन आ गई, एंड एक चीज़ याद रखनी है हमेशा, जितने भी शेयर चाहे 10,000 हों, 11,000 हों, 12,000 हों, जब भी 11,000 आया बट आपने इशू 10,000 करना है, तो हमेशा 10,000 से मल्टीप्लाई करके एप्लीकेशन में अमाउंट आएगा। नॉर्मल कंसेप्ट देखो बस, ठीक है। 20,000, क्योंकि 10,000 मांगे थे, 2 रुपये की एप्लीकेशन थी, तो 20,000 20,000 20,000 20,000। अब हमारे पास एप्लीकेशन आ गई, नेक्स्ट स्टेप होता है अलॉटमेंट, क्योंकि 3 रुपये अलॉटमेंट पे और 2 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, ठीक है। अलॉटमेंट पर एप्लीकेशन पे जैसे पहले पैसे मंगवाया था, अब अलॉटमेंट पे पहले ड्यू करेंगे अमाउंट, क्योंकि आपका कस्टमर तो बन गया, उसने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया तो वो कस्टमर बन गया। अब एप्लीकेशन देने के बाद अलॉटमेंट होगी। अलॉटमेंट कैसे होगी, अब ये देखते हैं। तो पहले हमने क्या बोला, अमाउंट ड्यू करेंगे, उसके बाद इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो अमाउंट ड्यू कैसे करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। एक सेकंड, टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इधर क्यों आया, क्योंकि हमने बोला ना 3 रुपये तो जी आपके अलॉटमेंट के हो गए और 2 रुपये आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के हमसे ले लेना, ठीक है। अब इक्विटी शेयर कैपिटल में मैंने आपको क्या बोला था, बस 10,000 इंटू 3 ही होएगा, क्योंकि जो हमें अमाउंट मिलता है हम वही करते हैं, तो ये हो गया 30,000। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना था, 2 रुपये, 2 इंटू 10 20,000, टोटल कितना हो गया 50,000, ठीक है। अब ये देखो, अब आते हैं हम शेयर। अब देखो हमने पैसा ड्यू कर दिया, अब पैसा आएगा भी तो सही, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। देखो चलो ठीक है, तो
कितना पैसा आना चाहिए 50,000, ड्यू कितना हुआ था 50,000, बैंक के पास कितना है 50,000, ठीक है। अब जो हमारी नेक्स्ट एंट्री होगी, अब होगी फर्स्ट कॉल। अब जो जितनी भी कॉल्स होंगी, फर्स्ट कॉल होगी, सेकंड कॉल हो गई, सारी कॉल पहले ड्यू होंगी फिर पैसे आएंगे, ठीक है। इसमें भी ड्यू, सेकंड कॉल भी ड्यू, देन अमाउंट। अब ड्यू करते हैं फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना था जी, 3 इंटू 10,000, 30,000, 30,000 बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। पैसा ड्यू किया था, पैसा रिसीव हो गया 30,000, ठीक है 30,000, ठीक है। सेम सेकंड कॉल में भी होगा, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000, 20,000 बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल 20,000, 20,000। देखो ये तो हो गई हमारी बेसिक जनरल एंट्रीज जो एक क्वेश्चन में करनी ही करनी है, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, पहले पैसा मंगाया, फिर हमने इक्विटी शेयर में डाला। अब हमारा कस्टमर बन गया तो हम पहले ड्यू कर देंगे अमाउंट, फिर उसको कहेंगे जी तू धीरे धीरे करके दे दे, बैंक अकाउंट में उसने दे दिया, ठीक है। फिर फर्स्ट कॉल ड्यू की, उसने पैसा दे दिया, सेकेंड कॉल ड्यू की उसने, ये हमारी हो गई बेसिक एंट्रीज, ठीक है। अब हमारा एक चीज़ आती है जो उस क्वेश्चन में भी था, फोर फीचर, ठीक है। फोर फीचर एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा था रामू, उसके पास 100 शेयर थे, ठीक है। अब 100 शेयर में उसने कहा मैं सेकंड कॉल नहीं दे रहा, थर्ड कॉल नहीं दे रहा, ठीक है। तो वो कहेगा कि ठीक है आप पैसा नहीं दे रहे तो मत दो, मैं आपके शेयर फोरफीट कर देता हूँ। फोरफीट मतलब मैं आपके शेयर आपसे वापस ले लेता हूँ, ठीक है। अब कंपनी ने जब शेयर वापस किए तो उसको, इस कंपनी को नुकसान कितना हुआ है हम ये कैसे निकालेंगे, ठीक है। कंपनी को नुकसान कैसे निकालेंगे, जो जो पैसा उसने नहीं दिया वो तो नुकसान ही है कंपनी का, ठीक है। अब जो पैसा उसने दिया है हमें वो तो फ़ायदा है ना, क्योंकि कंपनी उसको वापस तो करेगी नहीं, डेट इज़ द प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब जो नुकसान हुआ है इसको हम बोलते हैं कॉल्स इन एरियर्स, ठीक है। जो प्रॉफिट हुआ है हम इसको कहते हैं शेयर फॉरफीचर, ठीक है। अब जो भी शेयर फॉरफीट होने के बाद अमाउंट बचता है वो हमेशा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। कि हमारा जो कैपिटल था हमें फ़ायदा हुआ है तो हमने कैपिटल रिजर्व में कर दिया, दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ शेयर फॉरफीचर। अब देखो क्वेश्चन आपके पास कल कैसा आएगा, क्वेश्चन ऐसा आएगा कि एक बंदा है 10,000 शेयर एक क्वेश्चन है ये प्रॉपर, कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए हैं जिसमें से 9,000 उसकी, जिसमें से 11,000 एप्लीकेशन आई हैं उसके पास, ठीक है। एप्लीकेशन रिसीव्ड 11,000, शेयर कैन इशू ओनली 10,000, ठीक है। अब इसमें से कंपनी ये कहती है कि जो 1,000 शेयर हैं, ठीक है, 1,000 में से 500 शेयर रिटर्न कर दिए और जो 500 शेयर बचे हैं वो हमने प्रो राटा पर अलॉट कर दिए। अब ये देखो अगर ये कंसेप्ट समझने जाओगे तो बहुत बड़ा जाएगा, ठीक है। अब अगर हमें ये कंसेप्ट नहीं समझना तो ये एंट्रीज याद रख लो, ये एंट्रीज तो करनी ही करनी है। ये तो हर क्वेश्चन में आप बस ये लिख के भी आ जाओगे, जो बेसिक एंट्रीज हैं फोरफीट भी नहीं करोगे तब भी नंबर मिल जाएंगे। अब मैं एक ये प्रो राटा वाला जो मैंने कल किया था ना वो समझा देता हूँ, ठीक है। देखो एक कंपनी थी जो जिसको 11,000 एप्लीकेशन आ गई, ठीक है। अगर उस जिसने 11,000 इशू करने थे, ठीक है, एक मिनट, हाँ 11,000 ऑथराइज कैपिटल था, कर 10,000 सकती थी बस, ठीक है। जो मैंने अभी आपको बताया ना पीछे 11,000 और 10,000, एप्लीकेशन रिसीव्ड 11,000, कर कितना सकती थी 10,000,
तो एप्लीकेशन तो हम 11,000 की ले सकते हैं, बट जब हम इक्विटी शेयर कैपिटल में डालेंगे तो वो बस हम 10,000 से डाल सकते हैं। मतलब जो कम होएगा, जो हमारा इशूड कैपिटल होएगा, हम बस वही इक्विटी शेयर कैपिटल में डाल सकते हैं। ठीक है, पहला एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन टू बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन 22,000, क्योंकि 11,000 को 2 से करो 22,000। फिर आता है मैं शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर टू अलॉटमेंट। हमने यही बोला था कि जो 22,000 रुपये थे, 22,000 शेयर एप्लीकेशन से आ गया। अब इक्विटी शेयर कैपिटल में तो सिर्फ हम 20,000 डाल सकते हैं ना, क्योंकि हमारे पास 2 रुपये की ही है और 10,000 ही कर सकते हैं। तो जो बाकी का 2,000 रुपये बचा है वो हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया। ठीक है, अगर ये वो कहता है कि 1,000 रुपये अलॉटमेंट पे कर दो और 1,000 रिटर्न कर दो, तो हम बस बैंक से वापस कर देते। बैंक में लिए थे तो डेबिट हुआ था, तो अब क्रेडिट हो जाएगा। जस्ट दिस डिफरेंस है जो मैंने अभी एग्जांपल समझाया और एक ये है। फिर अब ये कहता है कि शेयर अलॉटमेंट, ठीक है, पहले पैसा ड्यू, अब पहले पैसे ड्यू करेंगे फिर लेंगे। शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 30,000, 20,000, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी 2 रुपये का था। अब इसमें आता है हमारी मेन एंट्री, दैट इज़ द बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस कॉल्स इन एरियस टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एरियस। ठीक है, तो अब ये समझते हैं ये हुआ कैसे। ठीक है, ये आएगा हमारा बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियस अकाउंट डेबिट। अब ये हुआ कैसे, जो कॉल्स इन एडवांस थी, इधर हमारे पास 2,000 रुपये एक्स्ट्रा आए थे क्रेडिट में, तो अब 2,000 रुपये तो यहाँ आ जाएंगे जी। अलॉटमेंट कितने की आनी चाहिए हमारे पास, 50,000 रुपये की। ठीक है, 50,000 नीचे लिख दिए, 2,000 ऊपर लिख दिए। अब जो हमारे कॉल्स इन एरियर आए हैं, अब कॉल्स इन एरियर्स हमारे पास कैसे है, हमारे पास एक राम बंदा था जिसको 200 शेयर अलॉट हुए थे। अब राम ने कहा कि भाई मैं 200 शेयर के पैसे तो नहीं दे सकता, ठीक है, मेरे पास पैसे ही नहीं है, तो हम उसके शेयर को कॉल्स इन एरियर्स में डाल देंगे कि जिसने पैसा नहीं दिया उसको कॉल्स इन एरियर्स कर देंगे। अभी कॉल्स इन एरियर्स का अमाउंट हम कैसे निकालेंगे, अगर उसको 200 शेयर अलॉट हुए हैं, करेक्ट, तो उसने कुछ ज़्यादा ही शेयर के लिए एप्लीकेशन डाली हुई है ना, क्योंकि एप्लीकेशन तो 11,000 की शेयर की आई थी। अब हमें कैसे पता कि 11,000 में से उसके शेयर कितने थे, तो हम ये ऐसे निकालेंगे, सिंपल, आपने कुछ नहीं करना। 11,000 टोटल था, 10,000 नीचे आ जाएगा छोटा अमाउंट, उसको कितने शेयर अलॉट हुए हैं, 200। ठीक है, 20, ये कितने हो गए, 220। मतलब उसने 220 शेयर की एप्लीकेशन दी थी, उसको मिले 200 ही। ठीक है, तो उसको जो पैसा उसने एप्लीकेशन पे दिया था वो भी अलॉटमेंट पे आएगा। एप्लीकेशन पे कितना दिया था, 440। ठीक है, अब उसको ड्यू कितना हुआ है, 440 रुपये तो वो एक्स्ट्रा दे चुका है ना, दिए है ना 40 रुपये एक्स्ट्रा। 40 रुपये जो भी उसने अमाउंट एक्स्ट्रा दिया है, हम उसको इसमें से माइनस करेंगे। मतलब अब 5 रुपये की एप्लीकेशन है, 200 शेयर अलॉट हुए हैं, मतलब ये हो गया 1,000 रुपये। ठीक है, 1,000 रुपये में से जो 40 रुपये गया है, बचे 960। ठीक है, 960 यहाँ आ गया कॉल्स इन एरियस, जो अमाउंट है उसने नहीं दिया। 2,000 आ गया कॉल्स इन एडवांस जो दिया था। अब इन दोनों को प्लस करिए, 50 से माइनस कर दो, आपका बैंक अकाउंट में कितने पैसे आएंगे, ये एक एंट्री होगी। अब हमारा आता है शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर बैंक अकाउंट टू कॉल्स इन एरियस टू फाइनल अकाउंट। रामू ने इधर भी पैसे नहीं दिए, फर्स्ट कॉल पर भी नहीं दिए, सेकंड कॉल पर भी नहीं दिए, तो सेम एंट्री हो जाएगी कॉल्स इन एरियस वाली। अब हमारा आता है शेयर फोर फीचर। ठीक है, अब शेयर फोर फीचर हमें क्या कहता है कि आपका इक्विटी शेयर कैपिटल कितना था, मतलब 200 शेयर अलॉट हुए थे, है ना। अब 200 शेयर जब अलॉट हुए थे तो आपको फोरफिट करना है, तो 200 इंटू 10 मतलब 2,000 रुपये लेने थे आपको टोटल, उससे 2,000 रुपये लेने थे ना राम से। अगर राम ने 2,000 नहीं दिए तो इक्विटी शेयर कैपिटल में से माइनस हो जाएंगे 2,000। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में क्या आएगा, 400 रुपये, क्योंकि 200 इंटू 2 400। अब शेयर फोर फीचर में कैसे आएगा कि जो पैसे रामू ने यहाँ दिए थे, मतलब एप्लीकेशन पे तो उसने भाई 440 रुपये दिए थे ना, तो वो पैसे तो कंपनी वापस करेगी नहीं, तो वो शेयर फोर फीचर हो गया। ठीक है, अब जो कॉल्स इन एरिया, मतलब जो रामू पैसे दे चुके, जो रामू ने पैसे नहीं दिए, वो कैसे आएगा, इन दोनों को प्लस करो, इसमें से माइनस कर दो, 1960 आंसर आ जाएगा। अगर आपका 1960 ऐसे, अगर ये दोनों का टोटल और इन दोनों का टोटल आपका राइट आ जाता है, तो मतलब आपका क्वेश्चन करेक्ट है 100%। और ये आंसर कैसे आएगा कॉल्स इन एरियर्स का, जितने उसका अमाउंट यहाँ पर ड्यू होएगा, अलॉटमेंट पे नहीं मिला, फर्स्ट कॉल पे नहीं मिला, सेकंड कॉल पे नहीं मिला, जितने भी कॉल्स इन एरियर वाली एंट्रीज़ हैं, आप जहाँ डेबिट हो रही है वहाँ क्रेडिट होएगी।
तो अगर ये सारा अमाउंट दोनों एंट्रीज मैच करते हैं तो मतलब आपका क्वेश्चन 100% करेक्ट है. दैट इज़ द बेसिस ऑफ द शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल और शेयर एप्लीकेशन. ठीक है.